मैं शैलेश झा गोल इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख को, इस महीने की 9 तारीख को मेरी वाइफ बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दी थी साइंस पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर था साइंस। 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बिहार स्टेट के द्वारा उसका आंसर की डाउनलोड किया गया है उनके साइट पे, जो कि आज देखा। और उसके आंसर की में जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। करीब 150 क्वेश्चन में साइंस का 100 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन आपका, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद सीडीपी के क्वेश्चंस थे, इस तरह का। तो साइंस का जो 100 क्वेश्चन था वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मुझे बिहार स्टेट का पता नहीं क्यों ऐसा आंसर दिया गया, और जबकि उसको काउंटर करने के लिए कल तक का समय दिया गया है। पर क्वेश्चन 50 रुपया मांगा गया है उसमें कि आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं आंसर को तो कीजिए। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इतना ख़राब तरीके से इसका आंसर दिया जाना। और मैं बहुत कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ। ऐसे तो मेरे हिसाब से करीब 40 से ज़्यादा क्वेश्चन में एरर है आंसर में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ अभी 10 मिनट पहले, तो मैं उसको पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस पर तुरंत से तुरंत बिहार स्टेट जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उस पर एक्शन ले और सही आंसर पब्लिश करे, ताकि छात्रों का भला हो सके। और इसी तरह दूसरे पेपर्स में के लिए भी सभी पेपर में अपने एक्सपर्ट से चेक करवाए और तब आंसर की जारी करें। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस है, सभी लोग जानते हैं, और मैं उसका आंसर भी बताता हूँ। बिहार स्टेट क्या आंसर दिया वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखा हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 22 था। हिंदी में दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं भी हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल डैश है, ऐसा दिया है। ऑप्शंस उसका दिया है, पहला नाभिकीय बल, दूसरा अंतराण्विक बल, तीसरा घर्षण बल और चौथा इनमें से कोई नहीं। स्टेट ने इसमें आंसर दिया है नाभिकीय बल, जो कि असंभव है। इसका सही आंसर होगा अंतराण्विक बल। तो इसको देखा जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस के कण। पहला ऑप्शन दिया है आकार बदलते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं और धीरे धीरे घूमते हैं। ऐसा 4 ऑप्शन दे रखा है। स्टेट का आंसर है एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होना चाहिए एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया है जल का क्वथनांक डैश है। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तीसरा 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर और चौथा ऑप्शन 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर। इसका आंसर स्टेट ने दिया है 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मुझे लगता है सभी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ही। ये मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? इसका ऑप्शन दिया है समांगी मिश्रण, कोलॉइडी मिश्रण, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। स्टेट का आंसर है समांगी मिश्रण। मुझे लगता है इसका आंसर होगा कोलॉइडी मिश्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अवोगाड्रो नियतांक का क्या मान होता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और स्टेट का आंसर है 60.22 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखा हूँ, अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो कुछ जो लिखा हूँ उसका मैं आंसर अभी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 उसका है, NH3 मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। ऑप्शन दिया है 2, 0, 3 और 4 और स्टेट का आंसर है 0, जबकि करेक्ट आंसर होगा 3, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका संयोजकता 3 होगा। अगला क्वेश्चन 56 है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। स्टेट का आंसर है तीसरा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं भारत अब पहले स्थान पे आ चुका है, तो आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 63, संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग क्या हुआ? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और स्टेट इसका आंसर दिया है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड, जो कि गलत है।
अगला क्वेश्चन है 64 चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, ऑप्शन सुनिए, प्रतिदिन बदलता रहता है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी की सतह पर g के मान से कम होता है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर g के मान से अधिक होता है। और अगला चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पर के सतह पर g के मान के बराबर होता है। स्टेट का आंसर प्रतिदिन बदलता रहता है। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी के सतह पर g के मान से कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जो g का वैल्यू होता है वो g/6 होता है, तो ऑब्वियसली उससे कम होगा। क्वेश्चन 68, जिनमें लोहा भी तैरे वैसा धातु है। ऑप्शन दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मरकरी। और स्टेट का आंसर है मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम सॉलिड होता है, उसमें कहाँ से तैरेगा, सिंपल सा बात है। करेक्ट आंसर होगा मरकरी। अगला क्वेश्चन जीके का है, पर मुझे याद है पहले से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है वृक्ष को बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई और साक्षरता। अब देखिए इसका स्टेट ने आंसर दिया है साक्षरता, पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 85, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो उड़ीसा में है। ऑप्शन दिया है बिहार, उड़ीसा, असम, इनमें से कोई नहीं। और स्टेट का आंसर है बिहार, आंसर होना चाहिए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 90 है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन दिया है नाइक्रोम, प्लेटिनम, लोहा और तांबा। स्टेट का आंसर है तांबा, करेक्ट आंसर होना चाहिए नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है 91, विद्युत का अच्छा चालक है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। ऑप्शन सुनिए, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी। स्टेट का आंसर है प्लास्टिक, करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी। फिर है 92 क्वेश्चन नंबर, 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उसको समांतर मतलब पैरेलली जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन दिए 9 ओम, 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो भाई 3 ओम और 6 ओम का है, तो 3 × 6 / 3 + 6 मतलब 2 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट का आंसर है 9 ओम। एक क्वेश्चन और मैं लिखा हूँ, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। स्टेट का आंसर है समतल दर्पण, करेक्ट आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मैं 15-16 क्वेश्चन ही पढ़ पाया हूँ, करीब 40 से 42 क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है। सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। कल तक का ही समय दिया गया है स्टूडेंट्स को रेक्टिफिकेशन के लिए कि आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स आप 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन दे करके उसको आप बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपका गलत है, आप इसको सही कीजिए। तो ये तो इस पेपर का हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में दिए होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा, नहीं देखे होंगे, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है वो 1 दिन का समय दी है। जैसे इस पेपर के लिए कल तक का समय, 21 तारीख तक आप अपना फाइल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक्शन ले और छात्रों को सही आंसर दे। धन्यवाद।